बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। देखिए जी, जिस जगह पे आप जा रहे हैं इस जगह को स्फटिक शिला कहते हैं। आपने रामायण में सुना होगा, एक बार तुम कुसुम सुहाए निजकर भूषण राम बनाए, सीता पहरा स्फटिक शिला अति भाई। ये वही स्फटिक शिला सागर है। और थोड़ा किनारे हो जाइए, रुक जाओ। यही स्फटिक शिला सागर है जहाँ पर माँ जानकी एक बार श्रृंगार कर रहे थे। जब राम जी ने श्रृंगार करते हुए किसको, इंद्र का पुत्र आता है जयंत, उसने देखा कि ये कैसा नारायण है जो अपनी पत्नी के मोह में खोया हुआ, क्या ये रावण को मारेगा, क्या ये विष्णु अवतारी है। उसको भ्रम हो गया, क्योंकि शक्ति को कभी भ्रमित नहीं देखना चाहिए। जब भ्रम हो गया तो कौवे का चोंच बनाता है और कौवे का चोंच बना के माँ जानकी के पैर में चोंच मार देता है। रामायण में हमको तुलसीकृत रामायण में मर्यादे से बताया गया है कैसे कि पैर में चोंच मारा गया, जबकि वाल्मीकि रामायण में वृक्ष स्थल में बताया गया, क्योंकि गिरा रुधिर राम ही जागा भोग योग विखंडन भोगा। यानी इतना क्रोध आया कि एक तिनका उठाते हैं और वह तिनका उसके पीछे लगा, तीनों लोक में जाता, उसकी कोई रक्षा नहीं करता। जब रक्षा नहीं करता तब नारद जी मिलते कि हे इंद्र के पुत्र जयंत। बोले प्रभु अब तो रास्ता बताइए। बोले गलती तेरी नहीं, अगर पिता घूम घूम के करता है तो बेटा नाच नाच के करता है, वो तुम्हारा पीढ़ी वाला सिस्टम है। इसलिए वहीं जाओ जहाँ से तुम्हारा तरण तारण होगा। फिर इंद्र का पुत्र जयंत पुनः यहाँ आता है और यहाँ पर ही प्रभु राम कहते हैं वो तो बाण मैंने छोड़ दिया, अब तो विनाश करेगा ही। बोले लखन लाल जी कि प्रभु सबसे बड़ा दोष इसका नहीं, इसकी दृष्टि का है, क्योंकि सबसे पहला पाप हमसे कहाँ होता है, दृष्टि से। हमने ये देखा, भाव हमारे बदले और पाप हमारे अंदर ग्रहण किया और हमने दुराचार अपना लिया, इसलिए इसकी आंख निकाल दी जाए। तो आज भी यहाँ आंख निकाल दी जाए गई है और माँ जानकी का चरण चिन्ह बना हुआ है। और वीर जैसे आप हनुमान जी बैठते हैं वीर आसन की पोजीशन में, वैसे अंगूठा घुटना दायां यहाँ आज भी उस पत्थर में चिन्हित है। तो आप उस सब का दर्शन करेंगे। और जैसा मैं पहले भी बोलता आ रहा हूँ कि सिर्फ दर्शन करना, बाकी आप समझदार जाओ और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि अब तो ये सिस्टम दोस्तों माता को खिलाओ, तीरथ की गैया तीरथ का दान गौ माता का दान। ये बंधन छुड़ाने का महत्व होता है। ये लो भैया 10 रुपए। दोस्तों ये स्फटिक शिला पे जा रहे हैं हम लोग, तो आप देख सकते हैं। आप लोग नैनीताल से आए हो? नहीं जी, दिल्ली से। हाथ तो झपट्टा मार के हाथ और काट दे। दोस्तों यहाँ पर हम लोग हाथ पैर धोएंगे, पहले हाथ पैर धो के फिर आगे चलेंगे। हम लोग हाथ पैर धोएंगे यहाँ पर और उसके बाद फिर हम लोग आगे दर्शन करेंगे। जय हो मंदाकिनी। देखिए ये है मंदाकिनी नदी, और यहाँ पर ही यहीं पर ही शिला है। ये शिला को हम लोग देखने के लिए आए हैं यहाँ पर। अब पानी का देख के देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसके लिए क्या बताया? है क्या ये? मुझे पूछ क्या है ये? जय
और आपका टाइम रुका बैठ लो जी, बैठ लो, इधर को ऊपर होके बैठ लो। आगे जाइए, चलो खिंचवाओ फोटो। बैठ जाइए सब लोग। ठीक है भैया। घर में बैठने का महत्व है, बैठ जाइए और जल्दी आइए। मैं एक बार बोलूंगा, टाइम मैं उधर 1 मिनट खड़ी आऊँ मैं। केवल टाइम 3 मिनट, 14 मिनट नहीं। थोड़ा सा चलिए आप इनको बताइए कि बैठ जाइए। कहाँ पे आ रहे हो? ये खाली जगह पड़ी है, यहाँ देखो, ये यहाँ खाली जगह पड़ी है। अरे यहाँ आ जाओ ना यार। पब्लिक को मोदी नहीं समझा पाया तो मैं क्या समझा पाऊंगा? नहीं, आगे हो सकते हैं, बैठ सकते हैं जी। हाँ, एडजस्ट केवल लाल के ऊपर नहीं बैठना, बाकी कहीं बैठो ना जी। सुनिए, सुनिए, बोलो ईश्वर भगवान की जय। इस पत्थर में क्यों बैठा जाता है? भगवान क्या किए हैं? दोनों चीज में 3 मिनट में बताऊंगा, चौथा मिनट नहीं। लेकिन कहीं भी जाओ वहाँ भगवान के बारे में 2 मिनट शांति रखो। जो ऐसा पत्थर सारे चित्रकूट में नहीं है। जितना ठंडा ये अभी है, इतना ठंडा ये मई जून के महीना में भी रहता है। यह भगवान रामचंद्र जी जंगल से फूल लाए, इस शिला में बैठ करके भगवान अपने हाथों से बेड़ीहार गजरा बनाया और जगत जननी माता सीता जी का भगवान ने श्रृंगार किया। तभी इंद्र का लड़का जयंत कौवा का रूप बनाया। मेरी बात समझ में आ रही है? और माता के पैर में चोंच मारा। जब खून बहने लगा, भगवान एक बाण मारा, कौवा 3 लोक में गया, लेकिन कोई बचाया नहीं। तब नारद जी ने, आप गलती कर रहे हैं देखो, तब नारद जी ने कहा कि तू भगवान के पास जा, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब दोबारा आया, माफी मांगा, तो भगवान एक आंख फोड़ देते हैं। आज भी कौवा एक आंख का होता है। काना बोलते, काना कौवा। अब आपका 1 मिनट टाइम और लूंगा। जो इधर देखिए, ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा है। जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा है। 1 मिनट। यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठे, ये माता जानकी का चरण। 1 मिनट। पीछे लखनशिला, ऊपर मंदिर। लेकिन बेटा अब आप एक निगाह ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत से गरीब बेचारे डरते रहते हैं। मैं बोला हूँ कि यहाँ कोई डर नहीं। क्यों? यहाँ पंडा नहीं, ये साधु की जगह है। जो लोग कभी आए होंगे उनको मालूम होगा। जो ये 5 कलर का झंडा जहाँ प्राचीन यज्ञशाला लिखा है, देख रहे हैं, वो झंडा लगा हुआ है। यहाँ के बड़े महाराज, यहाँ के बड़े महाराज भगवान साल में एक बार, यानी 10 जनवरी से 17 जनवरी, मकर संक्रांति 7 डे 7 दिन महाविष्णु यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ जानते हैं? उसी में थोड़ा बहुत 51 रुपए, 101 रुपए यज्ञ में दान लेते हैं। लेकिन कोई बंधन, कोई जबरदस्ती नहीं है। 1 मिनट। मर्जी और आत्मा गवाह दे दान कर सकते हैं, क्योंकि अंत में केवल एक दान ही जाता है। और नहीं मर्जी, डरिए नहीं, घबराइए नहीं। इन लाल चिन्हों को बचा करके परिक्रमा 2 बार लगा करके जा सकते हैं। 1 मिनट। परिक्रमा 2 बार जरूरी है। दान करो चाहे ना करो। आपको ये भी बता दूं कि भक्तों 51 और 101 रुपए का दान इसलिए लिया जाता है कि यज्ञ में, तीर्थ में एक साधु ब्राह्मण का भोजन हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ किसी की आत्मा दुखा करके 1 पैसा नहीं लिया जाता। परिक्रमा तब होगा जब सब लोग खड़े हो जाए। कोई तकलीफ नहीं, कोई जबरदस्ती, ये है साधु की जगह। यहाँ हर आदमी के हाथ का दान नहीं, ये है यज्ञ का दान। इतने साधु ब्राह्मण के मुंह में जाएगा। और दान भी वही करता है जो दान को जानता है। कितना जीवन में आया, कितना खर्च हो गया। न कोई कुल लेके आया है, न कोई कुल लेके जाएगा। पर यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। सीताराम सीताराम सीताराम। और जिनको देना है वो देता जाए। दान एक दूसरे का मुंह देख के नहीं होता है।
सीताराम माता जी दीजिए। क्या नाम? सीताराम काम आप इतने लोगों में धर्म तो जाना। प्रेम 51 रुपये में दान किया। भगवान के बाल को बालों का कल्याण करें। 1 मिनट। प्रेम ये प्रेम। क्या नाम? 50 रुपये में दान किया। भगवान का कल्याण करें। क्या नाम? अमरजीत 51 रुपये में दान किया। भगवान के बाल को बालों का कल्याण करें। क्या नाम? सुलेबी 51 रुपये में दान किया। 1 मिनट। भगवान का कल्याण करें। 1 मिनट। सुलेबी क्या नाम? ओम मोती 100 रुपये में दान किया। भगवान के बाल को बालों का कल्याण करें। ओम मोती क्या नाम? कांता रानी 51 रुपये में दान किया। भगवान के बाल को बालों का कल्याण करें। क्या नाम? 50 रुपये भगवान दान किया। भगवान का कल्याण करें। क्या नाम? आजकल सबको क्या मिलता है बताओ? जल्दी करो भाई, जल्दी करते रहो, चलते रहो। पैर बढ़ाइए, पैर बढ़ाइए, पैर बढ़ाइए। जिनका हो जाए उधर जाइए। क्या नाम? अरे अपना नाम बताइए। अरे अपना नाम बताओ। सीता 50 रुपये में दान किया। भगवान के बाल को बालों का कल्याण करें। सीता करते जाइए, करते जाइए। वो कौवा का है, कौवा उतरिए भाई, उतरिए। 2 हो गए, उतरिए। 2 हो गए हैं। उतरिए, उतरिए। 1 मिनट, 1 मिनट। चलिए, चलिए, उतरते जाइए। राम राम। उतरिए, उतरिए। 1 मिनट। कल एक आदमी नीचे गिर गया, इसलिए रोकना पड़ता है। चलिए, आप ही लोगों के लिए खाली हो रही है। चलो भाई, हाँ एक ही कर लो यार। आप लोग आ जाइए। इस पत्थर में बैठने का महत्व है। जगह जगह बैठ जाओ, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी। पैसा नहीं डालो, पैसा नहीं चढ़ाओ, एक बार में आ जाओ। बैठो बैठो बैठो। यहाँ बैठने का महत्व है, बैठ जाइए। बैठो 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 बैठो। मैं आपका टाइम लूंगा, केवल 3 मिनट। जल्दी आइए। यहाँ का टाइम केवल 3 मिनट है। सीताराम 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 दोस्तों, हमने मंदिर की शिला पे बैठ के पूरा कर लिया है यहाँ का दर्शन अच्छे से। पूरा मैं एक बार दोबारा दिखा दूँ शिला को। यहाँ पर शिला है और यह है आपको नदी, जो अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपका प्राचीन यज्ञशाला, जो प्राचीन से यज्ञशाला है दोस्तों। ये आपका प्राचीन यज्ञशाला है। तो आइए, बिजली का प्रसाद मिलेगा, राम जी ने खाया है, सबको मिलेगा, लेकिन समय से पहले कुछ नहीं।
अच्छी से अच्छी वीडियोस हम और भी लाते रहें और अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको दिखाते रहें। उसके लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि हम और भी इंस्पायर होके और कुछ अच्छी वीडियोस कुछ अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचा सकें।